मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन इंडिया पॉपुलेशन। तो टॉपिक चल रहा था ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन। तो हम बात करते हैं गांव के और शहर के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि 2001 जो 2011 की जो जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 6,40,867 गांव है, जिनमें से 5,97,608 गांव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार है, सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। सिक्किम और बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है गांव में रहने वाले लोगों की। गोवा, महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ भाग गांव में बसता है। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात भी ग्रामीण जनसंख्या का है। गांव का आकार भी काफी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ केरल में यह 200 व्यक्तियों से भी कम है। केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतरराज्य और अंतरराज्य दोनों राष्ट्रों का नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफी निम्न है, किंतु पिछले दशक में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समग्र आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधित दशाओं में सुधार के कारण तेजी से हुई है। तो कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। तो उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदु और रेल मार्ग से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगति रूप मध्य और निम्न गंगा के मैदान, तेलंगाना, एसिटिक पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी के दूर दराज के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र, प्रादीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाषाई संगठन। तो देखते हैं इंडिया में कितनी जो लैंग्वेज है भाषाई संगठन। तो इंडिया में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भाषा के अलावा बोली भी है। तो देखते हैं, भारत एक विशाल देश है। तो भारत एक भाषाई विविधता की भूमिका है। ग्रीएशन के अनुसार जो 1903 एंड 1928 देश में 180 जो भाषाएं हैं बोली जाती है इंडिया में, और 544 के लगभग बोलियां हैं। तो 544 बोलियां हैं बोली जाती है, और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। जो मेन तो हम बात करते हैं मॉडर्न भारत में जो टोटल 22 लैंग्वेज है, 22 भाषाओं का वर्णन किया है। मेन तो 22 भाषाएं हैं। अनेक गैर भाषाएं अनुसूचित। देखिए 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई है। तो अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, 41 के आसपास है, 40% लगा लेते हैं हम। लघुत्तम भाषा वर्ग कश्मीरी और संस्कृत बोलने वालों के हैं। ये देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो गया है। भाषाई वर्गीकरण। तो देखते हैं हम, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर उप परिवार शाखाएं वर्ग है। इसे तालिका 1.2 में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो आप बुक में देख लेना इसको। तो मेन जो है जो द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, भारतीय यूरोपियन जो आर्य है, निषाद है, आस्ट्रिक। तो धार्मिक संगठन। तो हम बात करते हैं धर्म की। तो धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यापक होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। देश के
धार्मिक समूहों का स्थानिक वितरण दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत बांग्लादेश सीमा में भारत पाक सीमा से संलग्न जिले जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र राज्यों, दक्षिण पठार व गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। 70 to 90% से अधिक है। तो विशालतम धर्म अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में व उनके आसपास लक्षद्वीप में शामिल है। ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्र पश्चिमी जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट के साथ गोवा, केरल और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र, मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में केंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांश महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। यस, जो उपली एरिया हिमाचल का लाहौल स्पीति, घास का मैदान। एंड भारत के कुछ अन्य धर्मों में जो सूरत है, जनजातीय अन्य देशज निष्ठाएं, विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूहों में संकेत है और देश भर में बिखरे हुए हैं। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।